तो लाइव आपको तस्वीरें दिखाते हैं सर्किट हाउस की, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जन सुनवाई कर रहे हैं। देखिए लाइव तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बाड़मेर सर्किट हाउस से, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 1 दिवसीय बाड़मेर दौरे पर, जहां सर्किट हाउस में फिलहाल मौजूद और जन सुनवाई कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। चलो भाई बताओ क्या हाल है? मनोज जी सर बात करें। तो बाड़मेर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाँ बताओ भाई, आप बताओ। माइक बोलो कुछ। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। नमस्ते सर, मैं महिला बाल विकास विभाग से हूँ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। 2004 से हुई हूँ और आपने हमारा जो, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि आपने मेरा 15% जो मानदेय बढ़ाया उससे मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और आगे भी हम आपसे बहुत अच्छी आशा रखते हैं और उम्मीद करते हैं आप हमारा और भी अच्छा सोचें। थैंक यू सर। और सर उड़ान योजना के बारे में भी हम आपसे कहना चाहेंगे। बहुत अच्छी है। शंकुल खत्म करके आप ये प्रचार करो पूरा। उड़ान योजना जो शुरू करी है उसने वो बहुत अच्छी है। इसमें दिवाली का सभी को अच्छी तरह लाभ दिया जाता है और इसमें बच्चियाँ वगैरह है और महीने में 2 बार ये वितरण किया जाता है। सर ये अच्छी योजना है। इसमें क्या महिलाएं ज्यादा जुड़ती है आंगनवाड़ी से। पहले महिलाओं को बाहर लेने जाना पड़ता था और अब अपने केंद्र से महिलाओं द्वारा दिया जाता निःशुल्क सेवा है। बहुत अच्छी सेवा है आपके द्वारा। ये महिलाएं बहुत खुश होती है, बहुत जुड़ती है महिलाएं। ये बच्चियां बैठी हैं। पहले शॉप पे जाते थे तो लेने में शर्म आती थी कि कैसे लेंगे, झिझकम हेजिटेशन होती थी, लेकिन अब ये हमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा मिल जाता है। तो ये बहुत आभार रहेगा आपका कि आपने ये योजना शुरू की। थैंक यू सर। अरे टाइम बदल गया है, टाइम बदल गया है बेटे। अभी मेरे एक पत्रकार ने कहा भाई दो बचो भाई दो। टाइम बदल गया है। अभी मुझे एक पत्रकार ने कहा, उनकी बेटी ने कहा बाबा आप मार्केट से आओ तो नस्किन लेके आओ। टाइम बदल गया है। घूंघट मैंने रहती है, बाल बन जाती है, कैंसर रहता है, बीमारी फैलती है। क्या मतलब है? 600 करोड़ रुपये हम लोग लगा रहे इसके लिए, 600 करोड़ रुपये लगा रहे। अब हम तो खाली पैसा लगा सकते हैं, पर आप सबका जो NGO के लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, उनकी ड्यूटी है कि आप घर घर जाकर के डिस्ट्रीब्यूट कर ही रहे हैं। लोगों को समझाना पड़ेगा आपको। पैसे वाले जो काम लेते थे लेकिन अब हर परिवार ले सकता है, सबके लिए किया। और बोलो हाँ बोलो, आप तो नेता बनेंगे आजकल। बोलो भाई आगे महिलाओं के लिए जो आपने प्रावधान रखे वो बहुत ही सामान्य है क्योंकि महिलाएं हर फील्ड में आगे आ रही हैं। जैसे हम हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे हैं तो 30,000 से ज्यादा महिलाएं हैं जो हैंडीक्राफ्ट का काम कर रही हैं। साथ में बाजरे के बिस्किट वगैरह ये बना रही हैं। आप लोग क्या हुई? आप क्या हो यहाँ पर? हटिए सब लोग, चलिए। आपका कोई SP कहाँ गया? SP करना खुद ही ऐसी लगता है मुझे तो। आप बोलिए भाई, आप बोलिए पीछे बोलिए। आप लोग कौन है? हटो यहाँ से। बोलिए आप। तो इस तरीके से महिलाएं मतलब खुद बाहर आ रही है। 2008 में मैंने जब काम की शुरुआत की थी तो मैं गांव-गांव घर-घर जाती थी महिलाओं से बात करने के लिए, लेकिन महिलाएं इतना इजी नहीं थी बात करने के लिए भी। लेकिन आज मैं कहीं जाने के लिए बोलती हूँ, दिल्ली, बॉम्बे ऐसी जगह पे, तो वो खुद अपने प्रोडक्ट लेके जाती है। तो
इनके जो संकोच था वो कम से कम हुआ है और नई नई चीजें सीखने में बहुत इंटरेस्ट रख रही है। जिस तरीके से अपने यहाँ पे दूर दूर ढाणियों में महिलाएं रहती है तो इकट्ठा ऐसे कुछ संसाधन नहीं है इनके पास में कि ये एक जगह पे बैठ के सारी चीजें सीखे और ऐसा म्यूजियम नहीं है तो एक ऐसा यहाँ पे सेंटर हो जहाँ पे सारी महिलाओं को सुविधाएं मिले और साथ में फैशन डिजाइनिंग की यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। इस तरीके से ये जो काम करे इसको आगे कैसे लेके जाए तो एक ऐसा यहाँ पे कॉलेज स्थापित हो जो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सके साथ में मार्केटिंग का कोर्स कर सके, तभी जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं इनके सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि इनके परिवार से लोग हैं वही इनका सपोर्ट कर रहे हैं। वेरी गुड। वैसे निफ्ट जो है जोधपुर निफ्ट है जी जोधपुर में है लेकिन बाड़मेर में भी अगर हो जाए अपने यहाँ पे तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि जो गांव की महिलाएं हैं इनके लिए बहुत सुविधाजनक। 50-60 साल लगे जोधपुर आने मुझको। नहीं हम जोधपुर में भी मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर रहा हूँ दिल्ली में। निफ्ट जो है दिल्ली बॉम्बे 2 जगह थी। नहीं निफ्ट के बच्चे मेरे पास में आते हैं इंटर्नशिप करने के लिए बहुत अच्छा। वेरी गुड। और कोई आप इन्हें से बोलो माइक दो इनको बुजुर्ग महिला माइक दो ही लो सर बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने जो योजना उसका लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। विशेषकर हम सीमा क्षेत्र में जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे महिलाओं को जागरूक किया और इन योजनाओं से जोड़ा है जिसमें विशेषकर पशुपालन में जो हम काम कर रहे हैं वो पशुधन बीमा पे लोगों ने बहुत अपना करवाया। और आर्टिजन्स की बात है तो सीमा क्षेत्र में 1986 से हम लोग काम कर रहे थे लाभ विस्थापित परिवारों को। ये अच्छा काम कर रहा है मुझे मालूम है। एक तो ये जो अपने लंबी लोगों में गाय मर गई थी उन सबकी गायों के लोगों को 40,000 रुपये दे रहे हैं हम लोग। जी सर। वो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 आगे गायों के लिए बीमा कर रहे हैं 2 पशुओं का। एक क्या भैंस भी क्यों नहीं हो गाय भैंस सबको मिला के 2 पशुओं का बीमा प्रति परिवार। गुडामालानी और सांचौर में हम लोग करीब 7,000 पशुपालकों के साथ काम करते हैं और उसमें लंबी में भी काफी काम किया और अभी बीमा योजना से उन सबको जोड़ा है और विशेषकर महिलाओं को अभी जो तो बीमारी नहीं है लंबी आज नहीं है अभी नहीं है सर थोड़ी बहुत अभी खबर लंबी वापस हो रही है और अभी लगातार उसके बाद तो उसमें वो काफी काम ठीक किया। बात है। थैंक यू बेटा। और कोई सर मैं ये आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इन ग्रामीण महिलाओं के लिए जो भी ये सरकारी योजनाएं शुरू की हैं और जो महंगाई राहत कैंप चला के उनको उनकी पहुंच बनाई है वहाँ तक वो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। उसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगी हम हस्तशिल्प की महिलाएं जो हैं वो खुद की एक श्योर के सहयोग से एक खुद की कंपनी बनाकर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो बीच के बिचौलिए होते हैं उनका मार्जिन उसमें नहीं रहता और जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो पूरा इन महिलाओं को मिलता है। और बड़ी बात है फिर और हम यही ये चाहेंगे बदलाव अगर आया है बाड़मेर में तो बाड़मेर नेतृत्व करेगा राजस्थान के अंदर। बिल्कुल सर ये श्योर। पहले यही था बिचौलिए जोधपुर में हमारे जो ये जो काम करते हैं हैंडीक्राफ्ट का वुडन का सारा इनकम तो वो कमाते हैं। जो बनाने वाला हैंडीक्राफ्ट वाले है वो तो बहुत कम पैसा मिलता है उनको। तो अब अगर मार्केटिंग आप लोग कर रहे हो खुद ही कंपनी बना करके जी सर हमने बिजनेस भी शुरू कर दिया है इसका। काफी महिलाओं को रोजगार की जरूरत है क्योंकि जो पहले गांव में थी अभी वहाँ तक सिटी बन गई है। अब सिटी में आ गई उनके पास में रोजगार नहीं है तो हम वहाँ पे भी अच्छा काम 50,000 का हम लोग लोन दिला रहे हैं ब्याज देती है गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे रही है गवर्नमेंट। जी सर उसके लिए भी लाभ मिला आप लोगों को लाभ मिला उसके लिए भी उसका। हम कर रहे हैं सर। और उसके अलावा सर मैं बताना चाहूंगी कि हमने कंपनी की खुद की वेबसाइट लॉन्च करके उसके थ्रू भी हमने मार्केटिंग और ई कॉमर्स में अपनी एंट्री कर ली है। कंपनी का नाम क्या आपके? थार आर्टिजन प्रोड्यूसर कंपनी। बहुत बढ़िया। मार्केटिंग सुमल के नाम सुमल के नाम से उसका ब्रांड है सर। अच्छा जी सुमन सुमल। अच्छा बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। और कोई इनको बोलो नेता है पीछे पीछे अब उसके बाद नमस्कार मेरा नाम सुखरी है। राजस्थान सरकार ने बहुत फायदा किया है गरीब लोगों ने तो हमें कार्ड बनाए गैस कनेक्शन है लाइट है गेहूँ है हॉस्पिटल है घणो सुख रोजगार दियो आशीर्वाद है गरीब लोग रहे बाद में रोमान दी ऑफिस में 30,000 महिला जुड़िया तो बहुत रोमान दी ने ग्रामीण महिला है ढाणी ढाणी में जाकर घर पे काम दिया। मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ ये अपने बनाते सैम्पलिंग का वो बाहर भी जाती हूँ महिला ट्रेनिंग दिल्ली में लिफ्ट कॉलेज है। अच्छा। जो दिल्ली अहमदाबाद सब जगह जगह मैं जाती हूँ। इम्यूनिटी का 36 तरह की इम्यूनिटी हमारे पास सुगड़ी देवी
उत्तराखंड में रोमा जी मुझे भेजा था 3 महीने के लिए, आदिवासी महिला है। अच्छा वो टोपी है, जॉकेट बनाती है, उसकी सुई कभी देखी नहीं। वो मैं सुई हाथ में पकड़कर 3 महीना ट्रेनिंग थी तो उसको मैंने सिखाई। तो अभी वो स्वेटर पे, टोपी पे, शॉल पे अच्छे से काम कर रही है। तो उसका 500 बिकता था, वो भी 1000 बिक रहा है। अभी तक उसका फोन आ रहा है कि आपने बहुत अच्छा किया। 3 महीना में लॉकडाउन में। माइक दे दो इनको, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। ये बोल रहा मेरा नाम शरण देवी है, ग्राम पंचायत पेरुड़ी ब्लॉक सेड़वा, जिला बाड़मेर। और शिक्षा सेतु योजना के बारे में आपने बहुत ही अच्छा ये काम किया। तो सारे लोग, महिला हैं, अनपढ़ थी, वो सारी शिक्षा में जुड़ चुकी है। और मैंने भी 300 साढ़े 300 फॉर्म भराया, महिलाएं और किशोर बालिकाओं शिक्षा से जुड़वाया। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उड़ान योजना, उड़ान योजना पूरे भारत में है। ये आपने बहुत अच्छी योजना चलाई है। इसमें किशोर बालिका और महिलाएं सब पीड़ित थी, वो पीड़ित थे, निर्भर हो गई है। आपको थैंक यू। माइक दे दो इनको। बोलो। सर आपका पहले तो सबसे पहले धन्यवाद बहुत बहुत कि आपने ऐसी योजना बनाई जो अनपढ़ महिलाओं तक पहुंच चुकी है और उससे अनपढ़ महिलाओं को बहुत लाभ हुआ है। लाइट वाला है, ये बीमे वाला है। तो ग्रामीण महिलाओं में ज़्यादातर तो ये पशुधन ही रख रहे हैं और उसका बीमे का बहुत हमें फ़ायदा हुआ है। और दूसरा, हम समूह से जुड़े हुए हैं और समूह में भी हमें लोन वगैरह सब आपकी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उसके जरिए हमने 2 साल से हर्बल गुलाल बना रहे हैं हम, जो कि आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो हमने फूल, फल, पत्तियों और सब्जियों से बनाया है। धन्यवाद। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम हीरा प्रजापति है। ये कोई आपकी कंपनी बनी? नहीं, कंपनी नहीं बनाई सर, महिलाओं ने हमने घर पे ही बनाया इसको। ये नीम की पत्तियों से बनाया हुआ नहीं, है गुलाल है। SHG ग्रुप है? SHG अच्छा। सर इसके लिए हमें मार्केटिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही है, अच्छा। क्योंकि माल तो 10-12 महिलाओं का हमारा समूह है। जानने के लिए इनका मार्केटिंग वगैरह क्या 10-12 इतना करते अपने कोई भी रास्ता निकालेंगे, ठीक है? ठीक है। वो बताओ भाई। सर मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा किया। बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता शुरू किया है, 4500 रुपये लड़कियों के लिए और 6000 रुपये लड़कों के लिए। तो ये पढ़ने वालों के लिए तो बहुत अच्छी फायदा है, बहुत अच्छा है, क्यों पढ़ने के लिए वो रोजगार मिल जाता है। और बाकी ये महंगाई राहत दुर्घटना बीमा योजना है, तो 10 लाख गरीब परिवार ऐसे कोई फायदा। हॉस्पिटल यदि स्वास्थ्य खराब है तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं तो पैसे ज्यादा लगते हैं। अब ये आपने बहुत अच्छा फायदा किया है, 25 लाख रुपए का दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। क्या नाम आपका? शैनी चौधरी। क्या करते हो आप? मैं BEd कर लिया, पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई करते हो? हाँ। चलो, अच्छा लगा आपको, सब स्कीम अच्छी लगी। भाई तुझे और हमारे भाई तुम्हें भी हरीश जी का आभार है, बहुत बहुत काम करवाया है, बहुत बढ़िया। हाँ। आपका सपना क्या है बताओ? मेरा सपना है सर टीचर बनने का है। टीचर बनने का। हाँ। डॉक्टर नहीं? मैंने BSc कर लिया, BEd करी है, MSc करनी है अब। अच्छा। हाँ। MAD करनी है? MSc करनी है? हाँ। क्यों? BSc कर लिया, BEd कर लिया, अब MSc करनी है आगे। अच्छा, BEd किया तो टीचर बनने के लिए किया हो तो? हाँ। अब दिया एग्जाम अभी लास्ट में रीट वाला? हाँ दिया है सर। परिणाम आ गया? नहीं आना है, साइंस में आना है। आना ठीक। हाँ। हमारे शुभकामनाएं। आज SST का आया है। वेरी गुड। और कोई लास्ट में? ठीक है, अपने अच्छा ठीक। बोलो मेरी दादी, बोलो। महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, बेरोजगारों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो एक मांग छोटी सी हमारी भी है सब एक छोटी सी मांग हमारी भी है। आप हमारे जननायक हो, आपकी सरकार ने इतना बेरोजगारों को दिया है, तो हमारे सामने भी 10 साल से हम बेरोजगार घूम रहे, नर्सिंग भर्ती को जाते रहे, ANM और GNM आपकी निकाली हुई सब भर्ती है। और आपने वादा भी किया था सर, बाद में आए तब भी किया था आपकी क्या राजस्थान में हमारी सरकार बन जाएगी तो आपकी भर्ती मेरे निकाली हुई है मैं पूरी करूँगा। तो उसके बाद में आप बाड़मेर आए तब हरीश चौधरी जी और मेवाराम जी और हेमाराम जी आपके साथ में थे, तब भी आपने बोला था। और मेवाराम जी, हरीश चौधरी और हेमाराम जी बार बार हमारी आवाज उठा रहे हैं। आज भी हेमाराम जी ने हमारी आवाज उठाई है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सब मेरे सर पे रख के आपने कसम खाई थी सब लड़कियों के साथ में आशीर्वाद दिया था। नहीं सर, नहीं सर, पद्मा राम जी के बेटे की शादी समारोह में आए थे,
यही नहीं सर, कसम मैं कभी खाता ही नहीं नहीं, सर, मेरा सर पे हाथ रखा था आपने कहा, कसम कभी नहीं खाता हूँ। सर पे हाथ रखा सर, आपने बोला था कि मेरी बत्ती निकाली हुई मैं पूरी करूंगा। और आप 15 आप की बेटे की शादी में आए तब भी आप, मैंने कहा सर आप पहली बार भी याद रखे गए, अब भी याद रखे गए, ठीक है, ठीक है। तब की बार आपकी बत्ती मैं पूरी बहुत करूंगा। बढ़िया। सर, एक सब बार आपसे लास्ट हाथ बोल रहा जोड़ हूँ, के एक दीदी रिक्वेस्ट की है, माइक दे एक दीजिए, रिक्वेस्ट है सर, आप इन लड़कियों के माइक इनको दे दीजिए। एवरेज हो रही है सर, इधर बैठो, कुछ होगा नहीं उधर 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 उधर। अरे भाई सर, बाकी ऐसे नहीं हो, हमारे कोर्ट में रिट लगाई हुई है, उनको दे दो आप। सर सिर्फ मैं गीता माइक नहीं बोल रहा है, कनेक्ट है, बोलो बोलो। हाँ सर, मैं गीता माली हूँ, प्रबोधक हूँ, यूपीएस स्कूल सिरपुर मालिया के वहाँ से। सर जब मेरी शादी हुई थी तो मैं 8वीं पास थी, क्योंकि लड़कियों को वहाँ भेजते नहीं थे, लड़कों के स्कूल में लड़कियों की थी नहीं। तब मेरा सपना था कि मेरी शादी हो जाएगी और लड़का लड़कियों का भ्रम मिटेगा, तो मेरे ससुराल वालों की सारी लड़कियों को मैं पढ़ाऊंगी। जब मेरी शादी हुई वहाँ आई तो कोई लड़कियाँ स्कूल नहीं जा रही थी, तो जब शिक्षा कर्मी बोर्ड की योजना आई तो घर घर डांडानी स्कूल खोलनी थी। तो सर मेरे पापा प्राइमरी की टीचर थे, मैंने कहा ऐसी योजना आई है और मैं मेरी ससुराल वाली बालिकाओं को, बेटियों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो वो टीम मेरे घर आई तो सरकारी जमीन नहीं थी, तो उस टाइम मैं नवी नवेली थी, 2000 मेरी शादी हुई थी, 1 साल हो रखा था। तो मैंने मेरे पापा के सहयोग से मेरे ससुराल वालों को पुश्तैनी जमीन मेरे हिस्से की 3 बीघा, मेरी पति के हिस्से की 3 बीघा जमीन मैंने सरकार को दान की। दान करने के बाद में मैंने 4 साल स्कूल पेड़ के नीचे शुरुआत की सर। बाद में पंचायत से बिल्डिंग बना, मैंने स्कूल 0 से आगे बढ़ाई सर। 2006 की बाद में मेरे स्कूल के बच्चे 15 बच्चे खत्म हो गए, हम एक बार खत्म हो गए, फिर जैसे हताश हो गई कि मेरे बच्चे गए और अब हम कैसे आगे बढ़ेंगे। फिर मैंने हिम्मत रखी, वापस 2 साल के बाद में वही स्कूल में वापस शुरुआत की सर। मैंने वापस 0 से शुरुआत करी सर। अब आप क्या चाहती है बताइए? मैं ये चाहती हूँ सर, 2020 में मेरे को 2020 में मेरे को नेशनल टीचर्स अवार्ड मिला राजस्थान से। अच्छा। एकमात्र सिर्फ बेस्ट से बेस्ट मेटेरियल थे। हाँ जी सर। टीचर गवर्नमेंट में है टीचर? हाँ जी, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ सर। अब ये दिक्कत है कि 50 साल पुराना कदमी रास्ता था, उस रास्ते पर मैंने 3 बीघा जमीन कटाई, स्कूल बनाई। जैसे मेरे को अवार्ड मिला तो उस गांव ने, स्वार्थी लोगों ने, क्योंकि कंपनियां जब रास्ते निकलते हैं तो बहुत सारे पैसे देते हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये लेडीज आगे बढ़ रही है और लड़कियों को बाहर लेके जा रही है। अब जम्बूरी में मैं काफी लड़कियों को पाली लेके गई थी, तो वो सोच रही है कि ये बहू है, आगे लेके जा, लड़कियों को लेके जा, तो सारे रास्ते मेरे बंद कर रखे। और सर ने, प्रशासन ने और मेवाराम जी ने हमारे बोलो खड़े होते 10 लाख से आपको 2 रूम दे देंगे, कक्षा कक्षा कक्ष तो सर होगा। रास्ते के लिए तो आपका आपसी झगड़ा है, हमने खूब प्रयास किया। आपसी झगड़ा कोई? ये सर वो उन लोगों का, तो मैंने क्या गुनाह जोरदार किया? आप केस तो मालूम है ना आपको? पूरा केस है। आप भेज देना, कलेक्टर भी जो कर सकते हो। सर 50 ठीक में है, फिर हो गया बात। कर लेंगे बात। फिर बोलो, लास्ट बोलो तुम। माइक पास में, तुम माइक काम नहीं कर रहा है। वो भीड़ है, माननीय मुख्यमंत्री जी, नजदीक आ जाओ। सर मैं राजीव गांधी युवा मित्र हूँ। वेरी गुड। सर मैं मतलब मैंने इस MRC कैंप में लगभग 1000 लोगों से जोड़ा है। मैंने खुद फील्ड स्तर पे आपकी सारी योजनाएं बेमिसाल है, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार है। मतलब शहरी स्तर पे जो ये महिला को ना सबसे आर्थिक रूप से अच्छा मिला है, क्योंकि दूसरी महिला के पास हुनर होता था, पर जो गांव से आई हुई महिला है ना, उनके पास ये हुनर नहीं था। पर ये आपने जो भी पेंटिंग का काम दिया, मजदूरी दिया, इससे महिलाएं बहुत खुश है और आप सभी को धन्यवाद कहना चाहती है। और मैं बाड़मेर जैसलमेर से, मैं मुस्लिम कुंभा समाज से हूँ। मैं आपसे ये उम्मीद चाहती हूँ, हम OBC महिला है, OBC में उनको अभी तक दर्जा नहीं मिला हुआ है, तो मुस्लिम कुंभा समाज, तो सर सिंधी मुसलमान नहीं है सर, मोइला कुमार में नहीं सर। हमको हमारे जाति प्रमाण पत्र बनाना होता है, मुस्लिम कुंभा समाज। ये तो इनकी सही बात है। मोइला कुमार। तो सर हमारी जो जाति प्रमाण पत्र बनानी होती है तो हमको बहुत मुस्लिम सर, मैं बाड़मेर से ही हूँ सर। 40 से 50 हजार लोगों की मांग है। और आप ऐसा करो, इनको लिख के देना, जी वो ये जयपुर आएंगे, मेरे से बात कर लेंगे, ठीक है ना? ये उन हमारे समाज की तरफ से आपको, हाँ, ये तो भी पेटेंट हो गया है। सर ये हमारे बाड़मेर जैसलमेर समाज की तरफ से महंगाई आपको रात में भी लगा हुआ है ना, सभी दे रहे मुझे। नहीं, ये हमारे समाज की तरफ से। हाँ, कोई शक नहीं है।
अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जय जननायक। मैंने हाथ लगा दिया इनको, मैंने प्रवेश कर ली इनसे। नहीं सर, हम आपके लिए ये सर। बहुत धन्यवाद आपको, अच्छा लगा, पूरा ध्यान रखेंगे आप लोगों का। हाँ भैया, फोटो खिंचा लो, फोटो खिंचा लो, भैया भाई फोटो खिंचा लो, फोटो खिंचाओ। हाँ जाओ जाओ जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ फटाफट। अरे ग्रुप बना लो, ग्रुप बना लो। ग्रुप बना लो, फैल जाओ, फैल जाओ। सर हम तो रह गए। खड़े सीधे खड़े हो ना, सीधे खड़े हो ना। अरे सीधे खड़े जाओ, साबित आ गया। फोटो खींचो, फोटो खींचो, फोटो खींचो, सीधे खड़ो। हमारे तक देखो, अरे नीचे करो इसको। अरे मैं खींचा फोटो बचा। सामने देखो, सामने देखो जी, हाँ सब आ रही है। अरे हमारे पास आ रही है, भेज देंगे आपको, भेज देंगे। अरे आज सब गिर गया। आगे भी सब हमारा नंबर आने लो। सेल भी चक्कर में खड़ा नहीं होता है, ग्रुप खिंचा लेता है, निकलो मुझे तो। देख रहे हैं जहां पर सर्किट हाउस में जन सुनवाई की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, अब वो जा रहे हैं यहां से। तो आपको बता दें, आज बाड़मेर के 1 दिवसीय दौरे पर थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जहां आज सर्किट हाउस में जन सुनवाई की, महिलाओं से सीधा संवाद किया, महिलाओं ने आभार व्यक्त किया, धन्यवाद दिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, जो महंगाई राहत कैंप है और कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु। एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बाड़मेर दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जहां महिलाओं से सर्किट हाउस के बाहर जन सुनवाई की और सीधा संवाद महिलाओं से किया, महिलाओं ने धन्यवाद दिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। उसके बाद फोटो सेशन हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं फिलहाल बाड़मेर से सर्किट हाउस की, जहां मुख्यमंत्री मौजूद हैं। आने का रास्ता गाड़ी
आपका आइडेंटिटी कार्ड दिया हुआ है, वापस दे दो यार। एक पैसे की देनी तो देखिए सर्किट हाउस से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से नारेबाजी भी हो रही है। अशोक गहलोत जिंदाबाद। तो मुख्यमंत्री ने आज जन सुनवाई की, महिलाओं से सीधे संवाद किया। बाहर जो यहाँ पर लोग खड़े हैं वो अपनी समस्याएं दे रहे हैं एक पर्ची पे लिख के और धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। तो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप बाड़मेर के 1 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जहां पर आज रात को ही रात्रि विश्राम का उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। आज मुख्यमंत्री बाड़मेर में ही रुकेंगे। तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां मुख्यमंत्री गहलोत ने महिलाओं की मन की बात को जाना। बाड़मेर दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो लाइव तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो आपको बता दें कि सर्किट हाउस में महिलाओं से सीधा संवाद किया, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद प्रकट किया महिलाओं ने और सारी जनता ने, नारेबाजी की गई। तो देखिए रवाना यहां से हो चुके हैं सर्किट हाउस से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो आज बाड़मेर के 1 दिवसीय दौरे पर रात्रि विश्राम का कार्यक्रम प्रस्तावित है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का।